आपकी सोच आपकी लाइफ पर असर कैसे डालती है? कर्म और सोच दोनों का तालमेल बनाए रखना लाइफ में क्यों जरूरी है? आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड से आपकी लाइफ के रिजल्ट्स कैसे इंपैक्ट होते हैं? खुद के चेंज पर ना काम करना आपकी लाइफ की ग्रोथ पर कैसे फुल स्टॉप लगाता है? आपका समय कब तक चल रहा है? अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करें कि लाइफ की ग्रोथ कभी ना रुके? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। इसलिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें ताकि इस वीडियो पे आप सब कुछ बेटर सीख सकें और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें, क्योंकि लाइफ में बढ़ेगा वही जो सुनने के साथ लाइफ लेसन्स को अप्लाई भी करेगा। जितने भी ग्रोथ ओरिएंटेड लोग हैं या वो लोग जो भी अपनी लाइफ में बहुत बेटर या कुछ अलग करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए इस टॉपिक का टाइटल बहुत अट्रैक्टिव रहा होगा। और हो भी क्यों ना। एवरीबडी इज कंसर्न फॉर द फ्यूचर एंड वांटेड टू स्टैंड आउट एज वेल, स्पेशली यंगस्टर्स। लाइफ में खूब मेहनत करो, अच्छा अच्छा सोचो, ईमानदार रहो और अपना रिजल्ट पाने के लिए डटे रहो। जिंदगी में तुम्हें आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? मैं जानता हूं ज्यादातर लोग अग्री करते होंगे। इस कहावत का ब्रेकअप मैं आपको करके बताता हूं थोड़ा ह्यूमन मैनेजमेंट की स्टाइल में। लाइफ में खूब मेहनत करो, सही है, पर मेहनत किस डायरेक्शन में करो जहां रिजल्ट्स बेस्ट आए, ये बताने वाला इंसान लाइफ में होना बहुत जरूरी होता है। अच्छा अच्छा सोचो, जिसे इंग्लिश में हम सब बोलते हैं थिंक पॉजिटिव एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। आई कंप्लीटली एग्री विद दिस लाइन। उसी के बारे में ही हमारा आज का वीडियो। ईमानदार रहो, अच्छी सलाह है, पर ईमानदारी के साथ स्मार्ट भी रहो हमेशा, ताकि कोई आपको कहीं टोपी पहना के ना चला जाए। इस बात से जुड़ी मुझे एक लाइन याद आ गई, व्यापार अलग और व्यवहार अलग। व्यापार व्यवहार जहां कहीं भी ये दोनों चीजें मिले, नुकसान आपका तय है। अपना रिजल्ट पाने के लिए डटे रहो, डटे तो रहेंगे, पर पेशेंस कायम रहने के लिए इंप्रूवमेंट्स दिखना भी बहुत जरूरी है। और मेहनत, जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर गलत डायरेक्शन में होगी, अगर मेहनत गलत डायरेक्शन में होगी और आगे बढ़ने का होप नहीं दिखेगा, तो आप सही टाइम से पहले ही क्विट भी कर देंगे, जिसका रिजल्ट होगा एक तो आप पर फेलियर का टैग लग जाएगा और आप खुद भी अपनी नजरों में डाउन हो जाएंगे, क्योंकि लाइफ में आसपास लोगों के बोलने का और कोसने का डर शायद आपके मन में आ रहा होगा। जिंदगी में तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। रोकेगा ना तुम्हारा कंपटीशन, वो अपनी गद्दी कैसे जाने देगा इतनी आसानी से। और इसके लिए तुम्हें कंसिस्टेंटली लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगी और हमेशा इंप्रूवमेंट के साथ बढ़ते रहना होगा। इस पूरी सेइंग में मैंने बड़े सारे क्लॉजेस डाल दिए। बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए होंगे और शायद कुछ को गुस्सा भी आ गया होगा, पर यहां इस पूरी सेइंग में सबसे मेन फैक्टर जो काम करता है वो है आपकी सोच, यानी आपका थॉट प्रोसेस। बिल्कुल पैरेलल चलते हैं आपकी लाइफ के साथ। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने हिंदी व्यूअर से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि मेरे वीडियो देखते टाइम अगर कोई इंग्लिश के वर्ड्स वो सुने जो उन्हें समझ में नहीं आए, तो उन्हें या तो अपने मोबाइल के नोटपैड में लिख लें या किसी डायरी में लिखकर उनको उनका मीनिंग सर्च करने की कोशिश जरूर करें। इससे उनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी ही बेटर होगी। लेट अस गेट बैक ऑन टू द आंसर ऑफ आवर अनदर क्वेश्चन, जिसके लिए हम सब यहाँ हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड क्या है और इससे रिजल्ट्स कैसे इंपैक्ट होंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड इज द सेंस ऑफ माइंड with which you handle a certain situation, whether in your life or in your work, to achieve the results of your choice. इसको समझिए, और अगर ये समझ नहीं आई हो तो दोबारा रीड कीजिए। ये बहुत ही डीप बात कर रहा हूं मैं, आपको ये डेफिनेशन पूरी लाइफ सपोर्ट करेगी। आप अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम और परेशानी को किस तरह और किस तरह का एटीट्यूड रखकर डील कर रहे हैं, उससे आपके रिजल्ट्स पर बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग में इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई प्रॉब्लम से पैनिक में डील करेगा, कोई गुस्से में, कोई बहुत कामली और पेशेंटली, कोई उस प्रॉब्लम पर पूरे तरीके से सोच समझकर प्लान ए और प्लान बी बनाकर काम करेगा। यहां मैंने 4 टाइप बता दिए आपको, और ये 4 अलग अलग लोगों के एक ही प्रॉब्लम से डील करने के 4 अलग अलग आउटकम्स होंगे। गुस्से और पैनिक में डील करने वालों का तो मोस्टली काम खराब होगा। कामली और पेशेंटली डील करने वाला अपने बिल्कुल खुले दिमाग से सिचुएशन को एनालाइज करेगा और फिर रिएक्ट करेगा। लास्ट वाला पेशेंटली तो डील कर रहा है, पर उसके पास दोनों प्लान्स भी रेडी हैं, उसका आउटकम सबसे बेस्ट होगा। देखा आपने, एक प्रॉब्लम के 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस, जिसके 4 डिफरेंट रिजल्ट्स। ऐसा भी हो सकता है सोच से निकले आउटकम्स और आउटकम से निकले रिजल्ट्स।
ह्यूमन मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल का मेन मोटिव किसी भी टॉपिक को सिर्फ कवर करना नहीं है, उस टॉपिक से प्रॉपर सॉल्यूशंस देना है अपने व्यूअर्स को। हमारा मेन गोल है ये, ताकि जो व्यूअर्स अपना टाइम दे रहे हैं इस वीडियो पर, वो अपनी लाइफ में उन चेंजेस को अप्लाई करके और इंप्लीमेंट करके बेस्ट रिजल्ट्स ला सके। और हाँ, अगर चैनल कंटेंट आप लोगों को पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी इस चैनल को रिकमेंड कीजिए, ताकि वो एक बेटर लाइफ की तरफ बढ़ सके इस चैनल को सब्सक्राइब करके। एक और बड़ा प्रचलित मतलब फेमस और कॉमन वर्ड है जो कि हर मेहनत वाले लेक्चर में यूज होता है, कर्म, जिसे इंग्लिश में कर्मा भी बोला जाता है। कर्म का और सोच का तालमेल हमेशा से ही है, इसे बस आपको लाइफ में डेवलप करना होता है ताकि आउटकम बेस्ट हो सके। एक बार एक मार्केट में दो लड़के खड़े हुए थे, तभी वहां एक औरत आई उनके पास, उसका बच्चा भी था उसके साथ में, जो करीब 2-3 साल का होगा। ये बिल्कुल रियल इंसिडेंट बता रहा हूं मैं आप लोगों को। वो उन दोनों लड़कों के पास आई और पैसे मांगने लगी। एक लड़के ने उसे आगे बढ़ने को बोल दिया और दूसरा जो साथ में था उसने उसे 20 रुपए निकाल कर दे दिए। फिर उस औरत ने उस लड़के को चाय के लिए बोला, उसने वो भी पिला दी। फिर वो वहां से चली गई। उस औरत के जाने के बाद उसके साथ वाले लड़के ने, जिसने उसे आगे जाने के लिए बोला था, वो बोलता है कि यार वैसे ही आजकल भिखारी बहुत बढ़ गए हैं और तुम लोग पैसे मना करने की जगह और उनको सर पर चढ़ा देते हो, फिर बाद में ये औरों को भी परेशान करते हैं। इसी बात पर दूसरे लड़के ने उसे बोला, अपना पर्स दिखा जरा। तो उस लड़के ने उसे दे दिया। उसमें करीब 700-800 रुपए होंगे उस पर्स में, जिसमें 10, 20, 50 के चेंजेस भी थे। सबसे छोटा नोट निकालकर, 10 रुपए का नोट निकालकर उसे दिखाते हुए बोला, तू शायद उसे ये दे सकता था। और ये कहकर उसे वो पर्स ने वापस कर दिया। और फिर बोला, यार मैं एफर्ट कर सकता था उसे पैसे देना, मैंने उसे दे दिए, मैंने उसे अच्छी नीयत से दिए। अब वो उस पैसे का कैसे इस्तेमाल करे वो उसका कर्म है। मैंने अपना कर दिया, मुझे ये करके अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये किया। ये जो इंसिडेंट था जो मुझे यहां बताने का मन करा आप लोगों को, तो मैंने बता दिया। यहां दोनों लड़कों के एक्शंस में से सोच की वजह से डिफरेंस है। इस एग्जाम्पल में यहां कौन गलत या सही है इसकी बात नहीं हो रही है, यहां बात दो अलग अलग थॉट प्रोसेस की हो रही है और उससे निकले आउटकम की। एक ही प्रॉब्लम पर दोनों का अलग अलग रिएक्शन सेम लाइफ के अलग अलग सिनेरियोज में भी होता है। किसी के आप अपनी हैबिट्स और रिएक्शन से फेवरेट बन जाओगे और किसी को बहुत ही ज्यादा बुरे लगने लगोगे। सोच से हुई आपकी हैबिट्स डेवलप और उससे डेवलप हुआ आपके लिए आपका आउटकम, या किसी और के लिए उसका आउटकम। इसलिए जब कभी भी आउटकम्स खराब होने लगे तो दूसरे तरीके से भी चीजों को सोचकर देखना, नजरिया जरूर बदलना। ये बात सिर्फ लाइफ में ही नहीं, हर जगह आपका सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये हैबिट्स हैं जो आपके ही साथ रहेंगी। एक और बड़ा कॉमन सा वाक्य है जो लोग अक्सर बोला करते हैं, स्पेशली +50s वाले लोग, हमारा समय। हमारा समय मूवीज को लेके बोले ठीक है, आई कैन बाय इट, समझ आता है, पर जो लोग लर्निंग्स को लेके ये चीज बोलते हैं वो बड़ा गलत है। उन्हीं 50 सालों के लिए ये बात, आप अगर काम कर रहे हैं, इफ यू आर वर्किंग एट दैट टाइम, तो आपको चेंजेस भी अडेप्ट करना पड़ेगा, नई चीजों को सीखना भी पड़ेगा और उसे अपनी लाइफ और काम में इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप जिंदा हैं और काम कर रहे हैं, आपका भी समय चल रहा है। और सिर्फ चलती का नाम समय नहीं, उस चलती में बदलने का नाम ही असल जिंदगी है। नई चीजों को सीखने से पीछे हटना और उसे पुराने टाइम और नए टाइम का नाम दे देना सिर्फ खुद को दिया एक धोखा है और अपने डेवलपमेंट पर लगाया गया फुल स्टॉप। पहले चिट्ठी थी, फिर लैंडलाइन आया, उसके बाद मोबाइल आया, फिर मोबाइल के लिए इंटरनेट आया, फिर इंटरनेट से व्हाट्सएप आया, सबको अडेप्ट किया आपने। तो कुछ नया सीखने पर यह बोल देना कि ये नए जमाने की चीजें हमें समझ नहीं आती, कितना सही है? एक बार खुद से पूछ के देखिए। चांद पर इसलिए पहुंचे क्योंकि सोच थी वहां तक पहुंचने की, नहीं तो आज हम लोग जमीन पर लेटकर ही आसमान को देख रहे होते। सोच थी कहीं जल्दी पहुंचने की, अपना समय बचाने की, नहीं तो आज भी हम पैदल ही चल रहे होते। सोच थी रात में भी देख पाने की, नहीं तो अंधेरा होते ही आज भी हम सोने को तैयार हो रहे होते। सोच ने हमें पंख दिए, हमें आसमान में उड़ा दिया, मगर याद रहे सोच का बरकरार रहना भी जरूरी है और बदलना भी, क्योंकि सोच का सही दिशा में परिवर्तन ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं और आप सबसे जल्दी मुलाकात होगी एक और बढ़िया टॉपिक के साथ। पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले आए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर कीजिए और प्लीज आप कमेंट करके अपनी ओपिनियन बताना ना भूलें। अगर वीडियो ज्यादा पसंद आ गई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। बाय।